बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम PSL 8 के हवाले से हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जो चल रहा है, उस सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने आज लेकर आए हैं। और बहुत एक्साइटेड मैच इस वक्त चल रहा है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। कराची के नेशनल स्टेडियम पे 76 रन बना लिए हैं मुल्तान ने, और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और वो 167 यानी 168 रन उन्होंने बनाने। 167 का जो हदफ है उसका 167 का जो टोटल किया था कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए, उसको ओवरहॉल करने की कोशिश में विकेटें गिरती जा रही हैं। रिजवान आउट हुए पहले, उसके बाद अभी कुछ देर पहले आउट हुए खुशदिल शाह। तबरेज़ शमसी ने आउट किया अभी खुशदिल शाह को। तबरेज़ शमसी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और चाइनामैन बॉलिंग करते हैं। लेफ्ट आर्म से अगर कोई लेग स्पिन करता है तो उसको चाइनामैन कहा जाता है, आपके इल्म में है। और दूसरा मुकाबला आज का होगा पेशावर ज़ल्मी, और उसके साथ जो मुकाबला कर रही है वो टीम का नाम है लाहौर कलंदर्स। लाहौर में मुकाबला होगा। एक और मुकाबला भी चल रहा है PSL में। एक तो दो टीम्स के दरमियान चल रहा है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब हुकूमत के दरमियान भी मुकाबला चल रहा है, जो कि बहुत ही नेक टू नेक चल रहा है। कुछ भी हो सकता है। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो पैसे देने पर आमादा नहीं है जो पंजाब हुकूमत उनसे डिमांड कर रही है। 45 करोड़ रुपए की डिमांड है पंजाब हुकूमत की। टोटल 50 की थी, जिसमें से 5 करोड़ PCB दे चुका है। PCB इससे ज़्यादा पैसे देने पर राज़ी नहीं है। PCB का प्लान B ये है कि पिंडी में मैचेस हो जाएंगे 2, और उसके बाद फिर कराची शिफ्ट हो जाएगा। ये इतला है अब तक की। बाकी क्या हुआ, क्या कहा बदी? लाहौर में मैच नहीं, 2 मैच लाहौर के बाद नहीं, लाहौर के मैचेस तो हैं, लेकिन पिंडी अभी नई सूरत हाल आई है कि पिंडी में भी मुकाबले हो सकते हैं 2। और मेरी इतला के मुताबिक अब पूरा इवेंट यहाँ से जा रहा है। ब्रॉडकास्टर को कह दिया कि तैयार है। चलें भाई, ये खबरें बहुत आती रह रही हैं। और अभी जो लम्हा भर की खबरें में अपडेट्स आई है वो वदीव जमा हमें देंगे, कराची के रिपोर्टर हैं। और इसके साथ लाहौर में रिपोर्टर एजाज शेख साहब हैं, उनके पास भी गर्मा गर्म खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा प्रोग्राम को आज बढ़ाएं और किसी और को भी शामिल करूँ, तो जब वो शामिल होंगे साहब तो आपसे उनका तारुफ भी करा दिया जाएगा। तो आज का दूसरा मुकाबला होगा। अब पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान की टीम इस वक्त मुश्किलात से 2-4 है। 76 रन, 5 खिलाड़ी आउट, और जबकि 168 रन का हदफ का ताकुब कर रही है। बदियू जमा साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। पहले तो ये इतला तो हम दे देंगे, अभी तो मैच की सूरत हाल है। ये तबरेज़ शमसी ने तो आके एक नई जान फूंक दी है। इससे पहले शोएब मलिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। देखिए आज जब भी आप बोल्ड डिसीजन लेंगे आसिफ भाई, तो आपकी टीम जीतेगी। आज जो है वो 3 चेंजिंग की जो कराची ने, उसके बाद तबरेज़ शमसी को उन्होंने खिलाया, तैयब ताहिर को खिलाया। हैदर अली बिल्कुल नाकाम हो रहे थे। तैयब ताहिर ने ज़बरदस्त बैटिंग की, 45 बॉलों पे वो 65 रन बनाने के बाद आउट हुए। फिर अब तबरेज़ शमसी ने जिस अंदाज से बॉलिंग की, एक मौके पर अगर देखें 168 रन का टारगेट इतना है, ऐसा है कि अगर रिजवान विकेट पर खड़े रहे कि उनके साथ एक और खड़े रहे तो आखिर तक खेलें तो आराम से वो पूरा कर लेते मैं कह रहा हूँ। लेकिन तबरेज़ शमसी ने जिस तरीके से आके बॉलिंग की है, एक तो उनकी बॉल पे रन नहीं बन रहे और दूसरा उन्होंने 2 आउट भी किए हैं। फिर शोएब मलिक बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। और जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है तो हमेशा से आपको पता है कि ऑफ स्पिनर्स को बड़ी अच्छी बॉल करता है, तो यहाँ शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर इमाद वसीम जो है उन्होंने वो खुद भी हैं, तो 3 स्पिनर जो इनके जो हैं वो इस मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो इनको वापस अब जो है वो गेम में लेके आ गई है। एक मौके पर तो ऐसा लग रहा था जब 167 रन हुए तो हम सब मीडिया बॉक्स में बैठे ये बातें कर रहे थे कि आज भी कराची ने जो रन नहीं किए तो कराची की टीम जो है हो सकता है इस मैच में भी हार जाए। लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग की है दूसरी इनिंग में, अभी जो कराची ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और जिसकी वजह से जो है ना वो गेम में वापस आए। और ये लग भी रहा है, एक छक्का लगा दिया उसामा मीर ने, लेकिन उसामा मीर से इतनी उम्मीद उसामा मीर तो ये है कि हार्ड हिटर बैट्समैन है, जब लग गया तो लग गया, वरना होता यही है कि जब स्पिनर बॉल कर रहे होते हैं तो अपनी फील्ड प्लेसिंग चेंज करके जहाँ वो मार रहा होता है तो दोबारा गेंद करते हैं तो वो कैच भी हो सकता है। हाँ, एक ऐसा बैट्समैन अगर हो कि जो शुरू से खेल रहा हो और जिसको पूरतमाद वो और मिडिल का अच्छा बैट्समैन हो, तो वो तो आपको लंबा ले जा सकता है। लेकिन एक हार्ड हिटर से आप कुछ नहीं कर सकते। एजाज शेख साहब, अभी आपको मुल्तान की पोजीशन तो हल्की है इस वक्त, लेकिन कराची ने जब पहले बैटिंग की थी तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि कराची ने कुछ बैटिंग ऑर्डर अपना इस तरह से नहीं बनाया कि ज़्यादा रन बन सकते थे। आप इस वक्त क्या सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, JMS ने 27 रन बनाए। कराची ने जब मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत कर बैटिंग की दावत दी कराची किंग्स को, तो JMS ने जिस तरह 27 रन बनाए, इसी तरह तैयब ताहिर ने उम्दा बैटिंग की, 65 रन की इनिंग्स खेली।
मैथ्यू वेड भी अच्छा खेले, 46 रन बनाए, शोएब मलिक 10 बना सके, जबकि इमाद वसीम सिर्फ 14 रन बना सके। लेकिन इस पिच पे एक चीज़ लाजमी मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर, अनवर अली फास्ट बॉलर, एहसानुल्लाह ने 22 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 28 के रन के एवज अनवर अली ने सिर्फ 1 विकेट हासिल की। अच्छा एक चीज़ और देखें, उसामा मीर ने 32 रन दिए, वो विकेट नहीं मिली। अब्बास अफरीदी ने 37 रन दिए, उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिली। तो अब जब दूसरी दिन कराची वाले बॉलिंग पे आए हैं तो उन्होंने एक अक्लमंदी का सबूत दिया कि शोएब मलिक भी और इसी तरह तबरेज़ भी, और जो इन्होंने स्पिन अटैक किया तो वो हावी, और शोएब मलिक ने उम्दा बॉलिंग की। और जिस तरह रोसो को आउट कर लिया, डेविड मिलर को आउट कर दिया, यही उनके पिलर थे जिनसे तवक्को की जा रही थी कि रिजवान के साथ ये इनिंग्स को एंड पे लेके जाएंगे। उसामा मीर आउट हो गए, जैसे बदी कह रहे थे कि ज़्यादा शॉट नहीं लगा सकते, वो आउट हुए, हवा में खेला उन्होंने और तो डीप ये मिड टेल ऑफ एंडर है पर ना, ये तो इन पे ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। अब तो वो शुरू हुए हैं ना तकरीबन। जी हाँ, तो 6 आउट हो गए अब। तो अब सूरत हाल ऐसी है कि मुल्तान के लिए दरवाज़ा बंद होता जा रहा है। ये सूरत हाल आपको लग रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अब तो खैर मैच पड़ा है, लेकिन रस्मी कार्रवाई सी लग रही है अब। एजाज शेख साहब जी, ये T20 है, T20 में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसे 2-3 ओवर उन्हें अच्छे मिल गए तो स्कोर कोई लंबा चौड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका कबल इस वक्त कहना कुछ भी नहीं जब तक के नतीजा सामने नहीं आ जाता कि क्या बनता है। ये T20 में मैं इसमें बिलीव ही नहीं रखता कि आप बिफोर टाइम कह दो कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, ये दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं कि अब जो पांच है वो कराची किंग्स का वजनी हो चुका है, भारी हो चुका है बनिस्बत मुल्तान सुल्तान के। मुल्तान सुल्तान की जो शिकस्त के आसार नजर आने शुरू हो गए, लेकिन अभी शिकस्त हुई नहीं। बदी ये पहला मुकाबला है कराची में, तो दोपहर में हो रहा है, पहला ही मुकाबला है। तो पिच कराची की कैसा खेलती हुई नजर आ रही है? स्लो होती जा रही है? हमेशा जब भी मैच शुरू होता है, जब दिन में मैच होते हैं तो पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आपको मालूम है कि कराची में इस तरह से होता है कि जब भी अगर आप पाकिस्तान कप भी मैच देखते हैं, कायद आज़म ट्रॉफी के 4 रोज़ा मैच देखते हैं, तो आखिरी के 2 घंटे जो होते थे बड़े क्रूशल होते थे, वहाँ पर आउट होते थे और रन्स नहीं बनते थे। तो यहाँ जब बैटिंग जो की, यहाँ पर कराची किंग ने जो बैटिंग की, मेरे ख्याल में यहाँ रन ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसको विकेट सही खेल रहा था। शम्सी साहब ने एक और आउट कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है रन ज्यादा होने चाहिए, लेकिन मैथ्यू वेड को आप देखें 47 बॉलें खेली उन्होंने, 46 रन उन्होंने बनाए, 16 डॉट बॉलें उन्होंने खेली, लेकिन उनसे शॉट नहीं लग रहे थे। जो साफ बात है, उनसे शॉट नहीं लग रहे थे। हालांकि जिम बेंस बहुत अच्छा स्टार्ट देने के बाद गए थे। फिर तैयब ताहिर ने बहुत ही क्लास की इनिंग खेली है, और मेरे ख्याल में ये एक 167 रन सेकंड बैटिंग में और दिन में ही है, तो इस डिफेंड आप कर सकते थे। और जिस तरीके से तबरेज़ शम्सी ने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आई कि इनको क्यों बाहर बिठाया गया, इनको क्यों नहीं खिलाया गया पहले मैचेस में। तैयब ताहिर अगर 5 मैचेस हैदर अली खेल जाते हैं और वो रन नहीं करते, तो मेरे ख्याल में 2 मैचेस 3 मैचेस के बाद उनको चेंज कर देना चाहिए था। तो अब जो आज लग रहा है कि कराची किंग की टीम जो मैदान में उतरी है वो जीत के लिए उतरी है। और अच्छा, कराची किंग ने एक रिव्यू लिया है मुल्तान ने, ये देखना होगा कि आउट हैं मार्टिन। अच्छा, दूसरा अंपायर मार्टिन इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं इस डिसीजन को जो लेग बिफोर दिया गया है। और आपको क्या लग रहा है, ये नजर आ रहा है आपको एजाज शेख साहब? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैच के नहीं? अगर नहीं देख रहे तो हमारे सामने मैच है, हमारे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गेंद जो है थोड़ी सी बाहर, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी सी गेंद बाहर जा रही है। गेंद ऐसा लग रहा है कि या तो क्लिप करेगी या फिर बाहर मिस कर जाएगी, तो बाहर मिसिंग द विकेट्स। तो विकेट बच गई, मुल्तान सुल्तान को विकेट बच गई। लेकिन मुल्तान के लिए ये अच्छा है कि इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर कम से कम टेस्ट हो रहा है उस वक्त कि उनके पास काफ़ी टाइम है अभी। एजाज शेख साहब हाँ, बिल्कुल सही कहा कि पहले तो जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है जिसमें रिजवान शामिल है, शान मसूद है या वो रोसो, डेविड मिलर, यही जो करके तो वो निकल जाते थे। अच्छा करे बुरा करे तो टीम को किसी न किसी स्टेज पे पहुंचा देते थे। तो आज इनका जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल टेस्ट हो रही है कि वो किस पाए गए हैं, क्या मुश्किल वक्त में ये टीम को फतह के ट्रैक पे चढ़ा सकते हैं, ये नहीं चढ़ा सकते, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो ये आपने बिल्कुल पहले ही दुरुस्त कहा था। मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ आसिफ भाई
कि आज इनका यही पता चलेगा कि टेल एंडर उनमें कितनी कुछ सलाहियतें हैं कि अगर वो मुश्किल वक्त आता है तो वो क्या गुल खिलाते हैं। तो आज वो जो कुछ कर रहे हैं वो सामने ही है, तो एट द एंड ही पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। और कैरन पोलार्ड को हालांकि नहीं खिलाया, आज मुल्तान ने कैरन पोलार्ड को जो है बाहर बिठाया, तो ये मुझे भी ये लग रहा है कि वो चेक कर रहे हैं अपने जो मिडिल ऑर्डर को, लोअर ऑर्डर को, कि हम कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी जो पोजीशन है तमाम टीमों से बेहतर है। किंग्स पे आ जाओ ना, कराची किंग्स की टीम की तारीफ तो करनी होगी। नहीं बिल्कुल, मलिक ने जिस तरह से बॉलिंग की, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, इनके जो डिसीजन लिया गया इनकी मैनेजमेंट, देखिए इनकी जो फास्ट बॉलर है, इनकी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो इतना आमिर के बाहर होने के बाद जो है वो जो नहीं खेले, इंजरी के शिकार हैं, इतना ज़्यादा मौसर नहीं है जितना दूसरी टीमों का है। तो इनको अब देखें, शुएब मलिक अब रिदम में आ गए, वो बॉल कर रहे हैं, और तबरेज शमसी को आपने खिलाया, इनकी बॉलिंग आपको चेक हो गई। इमाद खुद बॉल अच्छी बॉल करते हैं, आज उनसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, 3 ओवर में 30 रन दे दिए अब तक। लेकिन जहाँ तक तबरेज शमसी और शुएब मलिक ने जो बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में इन्होंने रन भी बचाए, आउट भी किए और टीम को जीत की ट्रैक पर ले गए। तो यही चीज़ होती है। अगर फिर भी अभी भी इन्होंने गलती तो की ना, जो मिडिल जो बैटिंग में की, यानी टॉस जीतकर बैटिंग पहले की, उसके बाद जो उन्होंने टॉस तो मुल्तान जीता है, मुल्तान जीता, बैटिंग इनको पहले बैटिंग कराची बैटिंग इनको मिली। तो इस हवाले से भी इन्होंने जो बैटिंग ऑर्डर बनाया था उसके बारे में काफ़ी मैं पढ़ रहा था कि वेट को भेज दिया, इमाद और बाकी थे उनसे पहले शुएब मलिक को भेज दिया, तो उन्होंने काफ़ी। देखिए आसिफ भाई, मसला ये कि अब ये मुसलसल मैचेस में जो है मैथ्यू वेड और जिम विन से ही ओपन करा रहे हैं। 1 डाउन हैदर अली आता था, हैदर अली की जब इन्होंने तैयब ताहिर को खिलाया तो वो आया है। 4 नंबर पे मलिक का नंबर है, वो हमेशा से खेलते हैं। 5 पे इमादी आए, जिस तरीके से खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये हुआ कि उनकी सुस्त बैटिंग थी, तो लोग ये चाह रहे थे, जो वहाँ पर हमारे लोग भी बैठे हुए, तो ये चाह रहे थे कि शुएब मलिक के बजाय अगर इमाद वसीम पहले आ जाते तो रन 167 के बजाय हो सकता है 10-15 रन और ज्यादा होते। एक और आउट कर दिया इमाद ने, बहुत उम्दा बॉल किया ये इमाद। तो एजाज भाई, इमाद तो गेंद को बाहर निकालते ही नहीं है, ये ऐसी पिच है जहां इमाद की गेंद भी ग्रिप कर रहा है और ऑफ स्पिन हो रहा है। बस जब हावी होती है ना कोई टीम, जब बॉलिंग अटैक कामयाबी की तरफ चलता है ना, तो फिर बैट्समैनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब ये है कि जो स्पॉट उनको मिल गया ना स्पिनर्स को, दोनों एंड से बॉलिंग एंड जो भी करता है, चाहे तबरेज कर रहा है चाहे इमाद कर रहा है, तो उसको स्पॉट मिल गया। तो वो स्पॉट पे जब वो बॉल गिरा रहे हैं ना, तो वो अगेंस्ट जा रहा है बल्लेबाज के, और इसलिए उनको जो ना कामयाबियां मिल रही हैं। इसी तरह ही होता है। अब जो एक टाइम ये होता है कि बैट्समैन को यही जो बॉल, छोटा सा बॉल है, वो फुटबॉल नज़र आ रहा होता है, वो आंखें बंद करके भी खेलते हैं, चाहे वो मिड ऑफ पे खेले, मिड ऑन पे खेले, लॉन्ग ऑफ पे खेले, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर, जहाँ भी खेले वो शॉटें लगा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि फुटबॉल उनको नज़र आ रहा होता है। तो इस कभी कभी बॉलर का जब टाइम आता है ना, तो उसको भी एक स्पॉट मिल जाता है। जब वो उस स्पॉट पे वो बॉल फेंकता है ना, तो उसको कामयाबी मिलती है। शायद यही हो रहा है स्पिनर के लिए। स्पिन को सपोर्ट कर रही है आज की पिच, तो जी ऐसा ही है, स्पिन को सपोर्ट कर रही है। इमाद ने भी विकेट अभी ले ली, और अब देखिए ऐसी आसिफ भी ऐसी विकेटें होनी चाहिए कि जहां बॉलर को भी सपोर्ट मिले, बैट्समैनों को भी सपोर्ट मिले। एकदम हम फ्लैट विकेट जब बना देते हैं तो फिर आपको ये होता है कि 200-210 रन बनते हैं, इतने रन बनते हैं, फिर दूसरी टीम जो है डिफेंड नहीं कर पाती। जितना भी अच्छा बॉलिंग अटैक आपके पास हो, जब फ्लैट विकेट होगी तो जिससे कि आपने इस्लामाबाद उसका मैच देखा, पिछला मैच पेशावर का, उसमें आप देख रहे कोयटा और पेशावर उसका इस्लामाबाद का मैच देखा, उसमें देखिए किस तरीके से रन बने। लेकिन आजम खान ने जिस तरीके से बैटिंग की, आसिफ अली ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो इस विकेटों पे फिर अगर जो सेकंड बैटिंग होती है उस पर 220 रन का, ये 221 रन का एक बोझ ही इतना होता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उनको मालूम है जब तक हमें 80-90 रन का स्टार्ट 6 ओवर में नहीं मिलेगा, हम चेस पे नहीं जा सकते। अगर आप उसके मुकाबले में 6 ओवर में 50 रन बनाते हैं तो फिर आपको 150 रन 14 ओवर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इस तरह की अगर स्पोर्टिंग पिचेस बनाई जाएंगी जिसमें बॉलर्स भी हों, बैट्समैन भी वो करें, जिस तरीके से आज कराची की फील्डिंग पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि कराची की छठे मैच में पहली मरतबा ऐसा लग रहा है कि इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, कैचेस भी ले रहे हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। दिन में हो रहा है ना मैच, ये फर्क है, वे फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी इस मैच में की है। वरना पिछले मैचेस में आप देखिए कि हर मैच में इनके 2 से 3 कैच छूट रहे थे, लेकिन आज जिससे कि तैयब ताहिर ने कैच लिया, आपने देखा होगा शुएब मलिक की गेंद पे जो रिजवान का कैच लिया, तो आउटस्टैंडिंग। तैयब ताहिर के बारे में कुछ बताओ। तैयब ताहिर पाकिस्तान कप में बड़ी अच्छा खेला था, तो ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अच्छा किया कि इसको मौका देखिए आसिफ भाई, हम यही कहते हैं कि तैयब ताहिर है, लाहौर के भी लड़के यंग हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये यंग प्लेयर हैं,
जब ये पाकिस्तान कप खेलते हैं, काज़म ट्रॉफी खेलते हैं या T20 कप खेलते हैं और यहाँ परफॉर्म करते हैं तो इनको सिला मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। देखिए उसको चांस मिला, उसने उसको अपना यूज़ किया और उसने रन्स करके भी दिखाए। हालांकि लंबी हिटें नहीं मार सकता ये, लेकिन ग्राउंड का बहुत अच्छा प्लेयर, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इस तरह के प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान कप में परफॉर्म किया है। वो कोयटा में भी हैं, 2 लड़के लाहौर में भी हैं, और भी लड़के हैं। तो उनको मौके मिलने चाहिए ताकि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर महफूज हो सके। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पीएम आगे ना खुल के बात करेंगे बदीजुमा। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, ब्रेक से वापस आ गए। अब करो ना बात, अब खुल के बात करो। इजाज शेख से पहले मैं पॉइंट ले लूं, उसके बाद फिर आपसे आके आपके साथ 2-2 हाथ करूंगा आज मैं। डन है भाई इजाज शेख साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ऐसा मैं कर रहा हूँ कि दोबारा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हम अब कुछ और बात करेंगे। जो पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मुकाबला चल रहा है इस वक्त, वो मुकाबला है क्या और उसमें अब तक क्या हुआ है? ठीक है जी इजाज भाई। आसिफ भाई, बात असल में ये है कि इतना जो फड्डा नज़र आ रहा है शायद ये मीडिया की वजह से ही आ रहा है। जो गुज़श्ता 4 रोज़ से अभी कुछ होने को है, मुंतकिल हो जाएंगे, मुंतकिल नहीं होएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ निगरान गवर्नमेंट की तरफ से खबरें चलवाई जा रही हैं, कुछ जो हम लोग इधर मतलाशी बैठे हुए हैं, कोई नई चीज़ सामने आए तो उस हवाले से हम भी शुरू हुए हैं। तो दिन रात एक ही खबर चल रही है, लेकिन ये एक हकीकत है जो अभी तक डेवलपमेंट सामने आई है। कल जब मैं बात कर रहा था तो इजाज भाई अभी वही बात कह रहे हैं ना आप। मैं कल आपसे ये कह रहा था कि मीडिया में खबरें चलवाई जा रही हैं, इधर से भी चलवाई जा रही हैं, उधर से भी चलवाई जा रही हैं, तो आप नहीं मान रहे थे। नहीं, मैंने तो क्या कहा? आप ही कह रहे थे कौन चलवा रहा है? इजाज भाई, मैंने कहा नहीं, कौन इजाज भाई चलवा ने भी रहा है, ये कहा बता ना, दो। इजाज सही कह रहे हैं ना, मैंने भी आपको कल ये बात की थी कि ये बदी चलवाई भाई, हाँ बोले बोले। एक मिनट। अच्छा, ये जो मुजस्सम हालत में जो किसी का वजूद नजर आए ना, हकीकत क्या है वो सिर्फ इतना है कि एक डिमांड है निगरान गवर्नमेंट की कि 45 करोड़ आपकी तरफ वाजिब अदा है बिल्स की मद में, तो आप ऐसा करें चुप करके 45 करोड़ दे दें। और अब वो 45 से 25 करोड़ पे आ गए हैं। तो दूसरी जानिब पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने मशावरत की है तमाम फ्रेंचाइजर से, और फ्रेंचाइजर डट गए हैं और ये भी अड़ गए, पीसीबी भी अड़ गया कि हमने 25 करोड़ रुपया बिल्कुल भी नहीं देना। उनका मतलब ये है कि किसी भी सूरत में, क्योंकि हम 700 मिलियन देते हैं टैक्स की माध्यम में, हम मजीद नहीं देंगे। और आज जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि नजम सेठी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। जब आगाह किया तो उन्होंने यकीन दहानी की है एज ए पैटर्न चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निगरान गवर्नमेंट से वो खुद बात करेंगे या किसी कमेटी के जरिए करेंगे कि इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और ये मैचेस एज इट इज शेड्यूल हो। मैं अपनी एक मालूमात इसमें लगा दूं कि निगरान हुकूमत आने से पहले पिछले बरस जो बजट आया था जून में, उसमें पीएसएल के लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए थे। तो अब ये निगरान हुकूमत का ये इख्तियार है या नहीं है मुझे नहीं पता कि वो पैसे रिलीज क्यों नहीं कर रहे। ये है इशू। और असल में जी मैं एक तो ये इशू है, एक तो ये इशू है। बाकी सूरत हाल ये कि ये निगरान वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से निगरान हुकूमत को क्या वो कह सकते हैं कुछ? फिर तो निगरान हुकूमत वजीर आजम के अंडर तो नहीं है। ये निगरान हुकूमत तो यही तो बात है ना, मेरा बाख्तियार है कि नजम सेठी साहब ने जो खबरें चली हैं, नजम सेठी साहब का एंड यही था कि मैंने जाके जो है प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, उनसे कहना है और वो हो सकता है कि इन मामला को हल कर दें। आज उन्होंने वही किया, उन्होंने उनसे रब्ता किया कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, आप इनसे ये कहें मामला जो है हल करें, वरना हम कराची जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पीसीबी के एक आला अहदेदार से मेरी भी जब बात हुई तो उसने ये कहा कि पीसीबी का 2 टोक फैसला है कि हम 1 रुपया नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। अगर होंगे तो सही है, नहीं तो हमने जो बी प्लान है उसके लिए 2 से 3 बंदे उस्मान वाला समेत जो हैं वो कराची भेज दिए हैं और वहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे एक ऐसे बंदे से खबर मिली है कि उनसे कह दिया गया है कि आप अपना सामान जो है वो बांधना शुरू कर दें। तो ये इसका मतलब है कि इनके अंदर दरमियान बातचीत हो चुकी है। अब किसी भी वक्त जो है ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमारे आपके पास जो कार्ड है, मेरे पास जो कार्ड है वो भी 26 तक है और हमें भी अभी तक ये नहीं कहा गया कि भाई आपके जो कार्ड है इसी कार्ड पे आप जाएंगे या आपके नया कार्ड बनेंगे। ये तो छोटा मसला है, ये तो छोटा नहीं है। पिछली बार देखे कार्ड दे के कार्ड ले रहे थे। इजाज़त भाई आपके पास आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, वेरी गुड। वो ये कि अगर निगरान
गवर्नमेंट है पंजाब की, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उन्हें कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? नो। लेकिन वो मैं बताता हूँ आपको, वो ये है कि एज ए चीफ पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नॉट वजीर आजम, तो वजीर आजम पहले हैं, चीफ पैटर्न वजीर आजम बनने के बाद ही बंदा क्रिकेट बोर्ड का भी बनता है। ठीक है, ये आपने पॉइंट रेज किया, ठीक है। तो अब उन्होंने जो गुजारिशात पेश करनी है, ऑर्डर नहीं करना कि आप दरमियानी रास्ता निकालें, और वो क्यों नहीं दे रहे? उन पे भी जबरदस्त जराए का दावा है कि कोर्ट ने उनको मना कर रखा है कि कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले 1 बाय 1 करके करें, ताकि आपके जो अखराजात की मद में कोई बदउनवानी ना हो, कोई इस तरह का कोई काम ना हो जिससे बाद में निगरान गवर्नमेंट के वज़रा या सीएम उसमें फंसे। इसलिए वो भी सोच समझ के काम कर रहे हैं कि कल को कोर्ट उनको तलब करेगा कि जब आप ये कर ही नहीं सकते तो कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वो ये है कि नजम सेठी साहब खुद भी केयर टेकर सीएम रह चुके हैं पंजाब के, जो उन्हें पता है इसके अबाउट के किस मत से पैसे निकाल के किस जगह पे खर्च किए जा सकते हैं, कोर्ट परमिशन दे या ना दे, उनका ऊपर हाथ हो या ना हो, तो वो उस तनाजर में वो भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए वो भी डट गए हैं। जो उन्होंने लॉजिक पेश किया है, जब वज़रा इधर कजाफी स्टेडियम में आए थे, मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वही दलाइल दिए थे, जिसके बाद वो जो माने नहीं है निगरान वज़रा, तो फिर तलख जुमलों का भी तबादला हुआ, जो ज़राए ने बताया कि अंदर कुछ तलखी भी हुई। तो शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि सीएम जब थे नजम सेठी साहब, तो उनको पता है कि कौन सा रास्ता ये अपनाएं, तो ये जो लीग है PSL एडिशन 8 उसके मैचेस इधर हो सकते हैं, लेकिन वो भी अड़े हुए हैं। चले जो नई डेवलपमेंट है वो यही नई डेवलपमेंट में आता हूँ बदिउज़्ज़मा से जरा इस चीज़ को रैप अप करा लूँ। इनके पास भी कोई इत्तला कराची स्टेशन से है, वो ये दे दें कि आप क्या समझते हैं सूरत हाल का, क्या हल निकलेगा या क्या हल निकलना चाहिए? मेरे ख्याल में आसिफ भाई हल निकल चुका है और हल ये निकाल चुके हैं, और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में आपके पास खबर आ जाए, या रात में आ जाए या सुबह आ जाए, ये खबर आपके पास आ जाएगी कि PSL के जो मैचेस हैं वो कराची नहीं आ रहे, लाहौर पिंडी में शेड्यूल के मुताबिक होंगे। क्यों? देखें, अगर आप कल भी मैं और आप जाज भाई हम बात कर रहे थे कि हम अगर इसको PSL को यहाँ लेके आते हैं तो हमारे कितने अखराज आते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर PM कहते हैं कि भाई ठीक है 45 करोड़ नहीं है, आप इनको 15 करोड़ रुपये दे दें, तो फिर नजम सिटी मना तो नहीं कर सकते ना। ज़ाहिर है उनके पैटर्न चीफ है, उनको कहेंगे भाई ठीक है 15 करोड़ रुपये आप ले लें और इनको मैचेस यहीं पे होंगे, क्योंकि हमने आगे भी मैचेस कराने हैं। फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, तो अब इन्होंने तो ये भी कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम न्यूजीलैंड के मैचेस भी वहाँ नहीं होने देंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि शायकीन जो हैं पिंडी में बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ स्टेडियम भर जाता है। फिर लाहौर में शायकीन बहुत आते हैं, वहाँ जो है स्टेडियम भर जाता है। टिकट आप बेच चुके हैं, ज़्यादातर टिकट जो है वहाँ पर फ़रोख्त हो चुके हैं, फिर आपने उनको रिफ़ंड करना है, वो पैसा भी आपका जाना है। तो मेरे ख्याल में कुछ बीच का ये हल निकलेगा, और अब बीच का हल यही है थोड़े से पैसों में बातचीत पैसों में बात हो जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर ही बात करेंगे कि भाई इतने पैसे इनको दे दो, ना उनकी ना आपकी, इतने पैसे दे दो, बात हो जाएगी। भाई बदिउज़्ज़मा ने बड़ी अच्छी ये बात की है, और ये इनकी हंच है, मतलब यही समझ रहे हैं कि ऐसा होगा, जो कि लॉजिकली मुझे लगता है। एजाज भाई आप क्या कहते हैं, कैसे हल निकलेगा इस सूरत हाल का? देखिए 3 दिन से बदी भाई अपने मौक़िफ़ पे कायम है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता ही निकलेगा। आप भी यही कह रहे हैं, हम तीनों का मौक़िफ़ एक ही है। तो ये सिर्फ जो कर रहे हैं शायद इसकी कशिश बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कहीं ये 2 मैचेस भी ना निकल जाए तो आज ही सारा लाहौर उमड़ पड़े कि पता नहीं मैचेस होने हैं कि नहीं होने, लिहाजा ये मैच ज़रूर देख लें। ये अंदर की बात है, पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा, लेकिन अभी तक जो वाज़े तौर पे कुछ भी नहीं है। सुबह भी मुझसे पूछा गया कि डेवलपमेंट क्या है, अपडेट क्या है, तो कबल अस वक्त कोई भी यकीन से कोई बात नहीं कह सकता। ये सारी बात ही चल रही है। एक अपडेट आई है कि कहीं से सुना, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि अमेरिका भी जा सकते हैं और UAE भी जा सकते हैं। तो UAE में तो आपने खेलना नहीं था, फिर दुनिया को आपने क्यों मना किया? फिर तो इंडिया से भी आप UAE में खेलें, अमेरिका में खेलें। हाँ, ये आपसे 1 घंटा पहले की बात है, जब ये न्यूज़ सामने आई कि फ्रेंचाइजर्स को भी कह दिया गया कि आप भी डट जाइए, क्रिकेट बोर्ड भी डट गया, लिहाजा हम कोई पैसा इनको नहीं देंगे। तो अब फ्रेंचाइजर्स ने आगे से नई तजवीज़ दी है।
और ये तजवीज़ कोई मुसद्दे की शक्ल में नहीं रिपोर्टर्स के पास आई, ना किसी ने कुछ शॉट दिया, ना कुछ साउंड बाइट है किसी के पास। बस कोई एक रिपोर्टर है, उसने उससे बात की किसी फ्रेंचाइजर के किसी कोच से या किसी मालिक से, तो उनका यही कहना था कि हमने तो ये भी तजवीज़ दे दी है कि या तो ये यूएई में इसके मैचेस नेक्स्ट टाइम रख लिए जाएं या अमेरिका में करवा दी जाए, ताकि यहाँ ये झमेले ही ख़त्म हो जाए कि पंजाब गवर्नमेंट क्या कहती है, क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा, फ्रेंचाइजेज नहीं मान रहे, तो लिहाजा इसको जो है ना आइंदा यूएई में रखा जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रेशर बनाने की तजवीज़ है, ये प्रेशर बनाने की पंजाब हुकूमत का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पंजाब हुकूमत ये रिवायती पंजाब हुकूमत नहीं है, ये केयर टेकर है, ये निगरान हुकूमत। बिल्कुल ऐसा ही है, इनके इख्तियारात भी महदूद हैं। अमेरिका चले जी 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 नहीं, अमेरिका ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है कि अमेरिका में कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी खबरें जानबूझ के जैसे वो चलवाई जाती हैं, ऐसे ये भी खबरें चलवाई जाती हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। एक प्रेशर भाईजान, प्रेशर ये प्रेशर बिल्ड करना होता है कि भाई अगर आपने यहाँ कुछ नहीं करने दिया तो मैं दुबई में भी ये लीग हो सकती है। तो फिर जो इंडिया को मना करते हैं कि इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, हमारा अपना ब्रांड है ना, मेरी बात सुने, हमारा अपना ब्रांड है, पीएसएल आपका अपना ब्रांड है। अगर यही ब्रांड जाके आप यूई में खेलेंगे, अमेरिका में खेलेंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये पाकिस्तान अपनी लीग अपनी छोड़ के जाके अमेरिका में खेल रहा है। कह रहा हूँ कि आईसीसी के सामने जो आपका मौका है वो कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। बोले जब आप अपनी लीग वहाँ खेल रहे तो हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे दें? तो इंटरनेशनल क्रिकेट का सारे दरवाजे बंद हो गए, फिर तो आपको सारे बंद हो जाएंगे। तो ये आपके जवाब बेवकूफी की बात है। फिर आपका एशिया कप आना है, एशिया कप वो बोलेंगे भाई आप अपनी लीग जब अमेरिका में कराए तो एशिया कप भी अमेरिका में जीत गया, कराची जीत गया, कराची किंग्स लगा के विंग्स। बिल्कुल जी, और अच्छे मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे मार्जिन से जीता है, अच्छे मार्जिन से जीता है। जिन्स के 101 रन बनाए मुल्तान ने और 9 खिलाड़ियों 66 रन से जीते आउट हुए, तो इस तरह से 67 रन 66 रन से जीते, 66 रन से जीता है। कराची किंग्स को मुबारक हो, लेकिन अभी रिव्यू है, अभी थोड़ा सा अच्छा ये दोनों जो मैच नहीं है, अभी जीता नहीं है भाई। एक और अगर रिव्यू कर लूं, अगर जीत जाता है, अगर जीत जाता है तो ये कराची ही की इस पीएसएल में दूसरी बड़ी फतह होगी। 67 से पहले जीतने, 66 से ये जीते। वाह जी वाह। और कराची किंग्स के स्टार शोएब मलिक बॉल कर रहे हैं और गेंद मेरे ख्याल में आउट है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बीच में खा गए, आउट है। और अब्बास अफरीदी को आउट किया शोएब मलिक ने, और इस तरह से कराची किंग्स को दूसरी फतह मिली है इस टूर्नामेंट में। अपने होम ग्राउंड पे कराची किंग्स खेल रहा है और होपफुली आखिरी मैच खेल रहा है, होपफुली ऑन देयर होम ग्राउंड in this PSL season 8. We are taking a break. We'll see you shortly. बहुत मुबारक हो कराची किंग्स को। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया, बासानी शिकस्त दी कराची किंग्स ने। गो के ऐसा लग रहा था कि जो हदफ है 168 रन का वो कदरे कम है, लेकिन जो पिच खेली है जिस तरह से उसमें बाइट भी था, पिच के अंदर थोड़ी सी ग्रिप भी कर रही थी बॉल, और स्पिनर्स ने ये चीज़ दिखाई आपको। शोएब मलिक ने आउट किए, तबरेज़ शमसी ने आउट किए, और अहम मौक़ों पर इमाद वसीम ने भी विकेट ली। और इमाद वसीम जैसा बॉलर जो गेंद अंदर लेकर आते हैं, इमाद वसीम का गेंद भी ग्रिप किया और वो बाहर निकला और उन्होंने भी आउट किया। तो इससे पता चलता है कि पिच थोड़ी सी मुवाफिक थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी मुवाफिक थी स्पिनर्स के लिए। और दूसरी वजह जो बनी मुल्तान की शिकस्त की वो बदियू जमा बताएंगे, तफसील से बताइए। मुल्तान अब तो शिकस्त हो गई, मुल्तान को क्या वजह बनी? देखिए आप एक ही जगह पे मुझे मुल्तान में ये खेल लेते और सारे मैच जो हैं वो नाइट में, एक आध मैच डे में हुआ है वहाँ पर भी, बाकी सारे मैचेज जो हैं वो इन्होंने नाइट में खेले। तो उसके अलावा जब वेन्यू आप चेंज करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुल्तान का और पंजाब का मौसम थोड़ा मुख्तलिफ है कराची से, या कराची का मौसम जो है वो इस कंडीशन मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह जब आते हैं तो वहाँ आपको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मुसलसल आप 5 मैच वहाँ खेले, 4 जीते 1 हारे, फिर यहाँ आपने अपने एक पहला मैच ही खेला, और इन्होंने प्रैक्टिस भी 2 दिन जो आए इन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। तो ये इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी। हल्की फुल्की इनके खिलाड़ियों ने जो है वो जाके कैचिंग प्रैक्टिस की होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं की। हो सकता है ये थकना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज मैं जिस तरीके से कराची ने आगाज़ किया और फिर जो उन्होंने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में आज की जो विकेट थी वो स्पिनर के लिए थी, और स्पिनर और ख़ास तौर पर जो तबरेज़ शमसी को इन्होंने खिलाया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उसी की बॉलिंग से जो है मुझे लग रहा है कराची ऊपर आया। उनकी टीम इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद बनती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं, वसीम अकरम हो या उनके दीगर
कोचिंग स्टाफ हो कि बस आप थोड़ी सी आपसे भी बात करूंगा, उसके बाद फिर हम ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का जो मैच है उसकी तरफ जाते हैं। यही वजह बनी कि मुल्तान की टीम कराची में पहला मैच खेल रही थी और दिन में मुकाबला था, तो वो विकेट को सही तरह से परख नहीं पाए शायद। इजाज शेख, अच्छा, मेरी राय कुछ इससे इनसे मुख्तलिफ है। उन्होंने बिल्कुल अपने मुताबिक बिल्कुल सही बात की, ये भी फैक्टर थे जो बदी भाई बता रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह शान मसूर, रेले रोसो, डेविड मिलर जैसे मोहम्मद रिजवान ये अर्ली आउट हो गए, जो डोमिनेट किया उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक ने, सिर्फ वही वजह बनी, वरना 167 जो रन थे वो अचीवेबल थे, कोई बड़ा स्कोर नहीं था, वन साइडेड मैच नजर आ रहा था। तो मेरा ख्याल जो बुनियाद बनी, जो स्पिन अटैक है ना, उन्होंने इनको गिराया, उसके बाद वो संभल नहीं सके। ठीक है, अब अगला मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का है। लाहौर कलंदर्स गो के शिकस्त भी हुई है, उन्हें भी, पेशावर ज़ल्मी को भी शिकस्त हुई है, आखिरी मुकाबले भी पेशावर ज़ल्मी हार चुकी है। तो अब शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, इस पर सारा फोकस है। लाहौर में मुकाबला होगा, क्या होगा? देखिए, लाहौर में पहला मैच होने जा रहा है और वहाँ पर मुकाबला भी बड़ा है। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बहुत अच्छी है, उसके अलावा लाहौर की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपका टेस्ट होगा बाबर आजम का, क्योंकि कराची में जो वो मैचेस खेल रहे थे, देखिए बाबर आजम चाहे वो कराची में थे तो उनकी मैच आती रही, उन पे तनकीद होती रही, चाहे वो पेशावर में गए। के पीछे क्यों पड़ गया मेरे भाई? सुन तो लें, क्यों पड़ गया? मैं बात करूं, आप मेरी बात काट देते। और भाई मेरी बात तो स्ट्राइक रेट देखो, रिजवान का स्ट्राइक रेट देखो यार, मैं स्ट्राइक रेट बाबर आजम को हार, रिजवान के कितना है? रिजवान का स्ट्राइक रेट देखो ना, मैं बताऊं कितना है? कितना है आज? 146 रन का। 140 सही है स्ट्राइक रेट यार, क्या बुरा है? नहीं तो बाबर भी तो 130 135 करता है यार। 127 28 रन का सही है, बहुत अच्छा है, ओपनर है बाबर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मुझे बात पूरी नहीं करने देते, बाबर के पीछे नहीं पड़ रहा, मैं बाबर के पीछे नहीं पड़ रहा, मैं कह रहा हूँ कि वहां पर उनका इम्तिहान होगा, यहाँ पर जो उन्होंने मैचेस खेले हैं। सिर्फ बाबर का इम्तिहान क्यों होगा? और भी तो भाई आपकी और लड़के हैं, तो और लड़कों को आप टीम जो मैनेजमेंट बाहर बैठी है, आपके पास बड़े नाम कम बैठे, आपके पास अकरम बैठे हुए, इंतजाम बैठे हुए, डेरन सैमी आपके पास जो है वो बैठे हुए, तो वो आपको टीम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो खेल रहा है वो बाबर, और क्या करेगा? पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बना चुका है। ठीक है भाई, मैं तो कहता हूँ कि बाबर को पहले ओवर में जाना चाहिए, कप्तान भी रहना चाहिए, वापस आना चाहिए, बाबर कप्तान रहना चाहिए पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ कप्तान होना चाहिए, उस जैसे कप्तान कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि कप्तान हो, बाबर के पीछे पड़े हुए, मैं कह रहा हूँ बाबर को कप्तान होना चाहिए। क्या कहते हैं बाबर आजम के बारे में, ज़ल्मी के बारे में? जी, गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहनशाह अफरीदी आए, लाहौर कलंदर के कप्तान, और साथ उसके बाद आए बाबर आजम। तो दोनों से इसी अबाउट जो क्वेश्चनिंग हुई, तो बड़े उन्होंने दिलचस्प राय में इनके जवाब दिए, मुस्कुराते हुए। वो ऐसे बिल्कुल पीएसएल को एंजॉय करके दोनों कप्तान खेल रहे हैं। उनसे पूछा गया, जब आप बाबर को, शेन से पूछा गया कि जब आप बाबर को बॉलिंग करते हो तो फीलिंग क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा बड़ा संभल कर बॉलिंग करनी पड़ती है बाबर के सामने जाके, क्योंकि बाबर एक वर्ल्ड क्लास, चले ठीक है, वर्ल्ड क्लास, ये तो हमने भी सुन लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, अब ये बताएं इस मैच में पोजीशन किस टीम की आपके ख्याल में मजबूत है और क्यों? मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मेरी राय पूछो तो मेरे ख्याल से तो पेशावर ज़ल्मी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, कि जो जिस तरह उन्होंने कल अपने जज्बात का इजहार किया। बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ कि आप हर एक को मुस्कुरा कर मिलते हो, तनकीद इतनी हो रही है शोएब अख्तर या इधर उधर से, तो आप मुझे बात करने देना, बड़ी दिलचस्प बात थी। मैंने सुन ली। जी, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं मुस्कुरा कर लोगों से ना मिलूं? मैं आजिज़ हूँ, मुझे पता मैं किस गली किस मोहल्ले से उठ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं अपने रवैये पे मैं उसमें चेंज नहीं लाऊंगा। तो उसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए कि आज कौन सी टीम फेवरेट होएगी, कौन सी टीम जीतेगी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी मुकम्मल तौर पर रिदम में है। तो गो के सेम बिलिंग वगैरह वो भी वापस आ गए हैं, राशिद खान भी लाहौर कलंदर में आ गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, एक कांटे का मुकाबला होएगा। ये दिलचस्प इस लिहाज से भी होएगा कि जो शहनशाह अफरीदी के सामने जब बाबर आजम आएंगे तो वो क्या होएगा। तो वो जब बाबर आजम से ये क्वेश्चन किया गया तो बाबर आजम कहता था कभी मैं उन पे डोमिनेट करता हूं, कभी शहनशाह अफरीदी मुझ पे डोमिनेट करते हैं, हम दोस्त हैं, किसी एक ने छाना होता है, हावी होना होता है एक आधे। जब मैं स्कोर करूंगा तो लाजमी बात है लोग मेरी बात करेंगे, मैं अच्छा खेला हूं, अगर वो मुझे आउट कर गए, मुझे बीट कर गए, तो एक चीज तो बिल्कुल ऑथेंटिक, मतलब मैं यकीन रखता हूं उस पर
कि रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है बाबर और शाहीन में वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। बाबर आउट भी हो जाए, बाबर को शाहीन आउट भी कर ले तो रिस्पेक्ट शाहीन की तरफ से आपको नजर आएगा। पिछला एक सीजन आपको याद है जब उसने गले में हाथ डाल के उससे किया था। ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि प्लेयर्स के दरमियान टीम में लड़के Respect है आते भी गले हैं, बाहर भी होते हैं, आते भी हैं, लेकिन जो कप्तान होता है, जो आपका सीनियर खिलाड़ी होता है, उसके साथ आपको वैसे ही ताल्लुकात रखने चाहिए, ना कि बिगाड़ लिए जाएं और उस पर बातें कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपने टीम की बात की तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बाबर के साथ अगर साइम अयूब रन करते हैं, आरएस रन करते हैं, या नीचे से उनकी जो प्लेयर हैं वो रन करते हैं, तो फिर इनका स्कोर होता है। अगर एक बाबर एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ जो विकेटें गिर रही हैं, शनाका भी उस दिन आपके साथ उनके साथ खड़े थे, फिर यही हुआ कि बाबर ने आखिरी 25 बॉलों में 25 रन नहीं कर सके। उनका यही लॉजिक था कि भाई जब विकेटें गिर रही है तो मैं क्या करूँ, विकेटें नहीं थी। और दूसरी जानिब लाहौर की टीम तगड़ी है, उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। सिम बिलिंग के आने के बाद उनकी टीम और भी अच्छी हो गई है। तो मेरे ख्याल में मैं जो फील कर रहा हूँ कि लाहौर की टीम तगड़ी है। चले लाहौर जीते या पेशावर जीते, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, जो अच्छा खेले वो जीते और हमें बेहतरीन मुकाबला देखने को मिले, और आज उम्मीद है कि मिलेगा। और लाहौर में आज पहला मुकाबला हो रहा है PSL सीज़न 8 का, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।